वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं गरुडमाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्दयन्दुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यशो जोदायक फलचारि श्यावर रामचंद्र की जय। सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए कराम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को जाकी कृपा लवले सते मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ मुँह समदीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंशमणि हरहु विषम भववीर कामी नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिराम। महानुभाव भक्तिमती देवियों, गोस्वामी जी के इस पंचशती वर्ष के उपलक्ष्य में इस बार जो एक विशेष प्रसंग चुना गया है
उसका शीर्षक कह लीजिए वह है तुलसी और उनकी श्री राम की तुलसी और उनके श्री राम। गोस्वामी जी ने बाल्यावस्था में जिन कष्टों और पीड़ाओं को झेला और फिर अंत में जब उन्हें एक महान संत का आश्रय मिला, संग मिला, तो उन संत के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उनका नाम श्री नरहरियानंद था और गोस्वामी जी ने वंदना में जो शब्द लिखे हैं उससे भी वह ध्वनि निकाली जा सकती है, कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी जी ने यह कहा कि उन गुरुदेव ने मुझे श्री राम कथा सुनाई और मैं उतना समझने की स्थिति में नहीं था, तो उन्होंने बार बार उस कथा को सुनाया। यही कथा उनके जीवन का चरम आश्रय बनी। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न किया जाता है कि उनके गुरुदेव ने जो रामायण सुनाई वह रामायण कौन सी थी? यो समस्त रामायणों में वाल्मीकि रामायण सर्वाधिक प्रसिद्ध और वंदनीय मानी जाती रही है और महर्षि वाल्मीकि को ही आदि कवि की उपाधि दी गई। सबसे पहले उन्होंने ही राम कथा की रचना श्लोकबद्ध रूप में किया, काव्य के रूप में किया और इसलिए वाल्मीकि रामायण हमारी सनातन धर्म में श्रेष्ठतम वंदनीय के रूप में मान्य रही। तब यह स्वाभाविक प्रश्न होता है कि उनके गुरुदेव ने जो रामायण सुनाई वह संभवतः वाल्मीकि रामायण रही हो, पर ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि की वंदना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, पर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके गुरुदेव ने जो राम कथा सुनाई वह वाल्मीकि रामायण की रचना नहीं थी। उसके रचयिता कौन है इसका भी उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने यह संकेत किया और आपको मानस में पढ़ने को मिलता है, जिस राम कथा को उन्होंने सुना उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि नहीं है, भगवान शंकर। और रामायण समाप्ति के क्षणों में भी उन्होंने जो श्लोक लिखा, आप में से जिन्होंने उसे पढ़ा होगा, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं यत् पूर्वम कविना कृतम सुकृतना श्री शंभुना दुर्गमम। भगवान शंकर ने जिस रामायण की रचना की तो वो उस राम कथा को मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। तो वाल्मीकि रामायण और शंकर जी के द्वारा रचित रामायण में का उन्होंने वाल्मीकि रामायण के स्थान पर भगवान शंकर के द्वारा रचित रामायण को क्यों अपना लक्ष्य बनाया, इसके पीछे जो संदेश है, संकेत है, वो बड़ा समझने योग्य। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब बड़े प्रबुद्ध है, सजग श्रोता है, तो उसे आप ध्यान से सुन करके समझ सकते हैं। आप सबको यह ज्ञात ही है कि इस देश में जितने विधाएं साहित्य की हैं और प्रारंभ से श्री राम को महानायक के रूप में स्वीकार करते हुए अनेक ग्रंथ लिखे गए,
अब भी लिखे जा रहे हैं और संभवतः भविष्य में भी लिखे जा सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने जो वंदना किया उसमें महर्षि वाल्मीकि की तो वंदना किया ही, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उस युग में जो संस्कृत में रचना कर चुके मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। फिर उन्होंने कहा, जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हरिचरित बखाने। जो प्राकृत भाषा में जिन्होंने राम कथा की रचना किया मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। पर वे इतने विनम्र हैं कि उन्होंने कहा कि जो हो चुके हैं उन्हें भी प्रणाम, जो है उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। और फिर कहते हैं, भय जे अहि जो ये आगे, जो लिख चुके और भविष्य में भी जो लिखेंगे पढ़वो सबई कपड़ चले त्यागे। भविष्य में भी जो राम कथा की रचना करेंगे मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबके चरणों में नमन करता हूं। ऐसी आस्था गोस्वामी जी की भगवान श्री राम के प्रति है। और इसीलिए दो दृष्टि है का, जब वो जितने रामायण के द्वारा श्री राम के संदर्भ से जुड़े हुए ग्रंथ हैं उनमें समानता तो नहीं है, अनेक घटनाओं में भिन्नता है। तो एक ये धारणा तो ये बन सकती है कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण वास्तविक है और अन्य रचनाएं कल्पना है, क्योंकि अब एक रामायण में यदि कुछ लिखा है, दूसरे रामायण में कुछ, तीसरे में रामायण में कुछ, तो ये भ्रम होना स्वाभाविक है। और यहाँ थे जो बेल्जियम के विदेशी विद्वान जिन्होंने राम कथा पर ग्रंथ लिखा है, शोध ग्रंथ लिखा है, फादर कामिल बुल्के, उन्होंने जो भिन्न इस देश में विभिन्न भाषाओं में और आसपास के देशों में राम कथा जिन जिन रूपों में प्रचलित है उसमें उन्होंने बड़ा गंभीर अध्ययन किया। किंतु बड़े शोध का उनका कार्य है और उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। पर एक समस्या उनके सामने थी और उस समस्या को समझे बिना गोस्वामी जी ने जिस श्री राम का वर्णन किया का वो उन श्री राम को समझा पूरी तरह से नहीं जा सकता, क्योंकि फादर काबिल बिल्कुल स्पष्ट कहा करते थे कि मैं तुलसीदास का प्रेमी हूं, राम का नहीं। राम का इसका अभिप्राय, वो क्रिश्चियन धर्मानुयायी थे तो उनके आराध्य श्री राम नहीं है, लेकिन तुलसी की जो विलक्षण प्रतिभा है और काव्य रचना है वो उनको प्रभावित करती है, उनका तात्पर्य। किंतु गोस्वामी जी इसका समाधान एक दूसरे रूप में देते, क्योंकि अब सब रामायण में भिन्नता हो तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ये ठीक है, कि ये ठीक है, कि ये ठीक है। और जब एक बार ये संदेह हो जाए कि कहीं ये कल्पना तो नहीं है, तो व्यक्ति के मन में थोड़ा सा आस्था और विश्वास भी उसका डिग सकता है। किंतु गोस्वामी जी ने उसको इतने दार्शनिक रूप में और उसको समझे बिना कोई व्यक्ति तुलसी को समझ नहीं सकता। तुलसी महान हो सकते हैं पर उनकी महानता राम के कारण है, राम की महानता उनके कारण नहीं। अगर यह कहा जाए तो वो शायद तुलसीदास जी की जो स्तुति है वो बिल्कुल सही नहीं। और ठीक इसी प्रकार से जब मेरी स्तुति करके ये कह दिया जाता है कि तुलसीदास ने भी नहीं सोचा जो इतना आपने सोचा है, तो मैं समझ लेता हूं कि शायद ये व्यक्ति तुलसीदास को सही नहीं समझता है। वस्तुतः सच्ची है और वो बड़े महत्व का सूत्र यूं, जैसे आप देखें एक संग्रहालय होता है, म्यूजियम होता है और एक मंदिर है, और जो संग्रहालय है उनमें भी मूर्तियां होती हैं,
इतिहास में विभिन्न कालों में और जो जो मूर्तियां बनी हैं वो मूर्तियां और अनेक मूर्तियां इलाहाबाद में भी संभवतः होगा, नहीं है तो लखनऊ और देश के अनेक नगरों में है। तो उसमें मूर्ति को जब कोई व्यक्ति देखने जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से यह पता लगाता है कि इस मूर्ति की रचना किस काल में हुई, किस राजा के समय में हुई, किस कलाकार ने की, और उसके आधार पर वो कलात्मकता का काल, कला की विशेषता और उसका शोध प्रस्तुत करता है। तो संग्रहालय में मूर्ति के प्रति हमारी एक दृष्टि होती है, पर जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी मूर्ति ही होती है। अगर संग्रहालय में पत्थर की मूर्ति है तो वहां पर भी पत्थर की मूर्ति हो सकती है, होती ही है। संगमरमर है वो भी पत्थर है, उसकी मूर्ति हो सकती है, पर दोनों में बड़ी दृष्टि की भिन्नता, और भिन्नता बड़े महत्व की है। आप मंदिर में जाते हैं और संग्रहालय में जाते हो तो एक अंतर तो यही होता है कि संग्रहालय में आप जूता पहने चले जाते तो चलिए जूता चोरी वोरी का भी डर नहीं रहता है। कथा में लोगों को बड़ा डर रहता है। अभी एक सज्जन ने मुझसे कहा मुंबई में कि वह वो एक हाल है, एयर कंडीशन है, तो उसमें कहा कल इस कथा का आनंद बहुत बड़ा ये है कि इसमें आराम से बैठ सकते हैं और जूता चोरी जाने का भय नहीं। पर संजोग एक उन्हीं का जूता उस दिन चोरी चला गया। चला इसलिए गया कि कथा के बाद वो मुझे प्रणाम करने आए और प्रणाम करके जब लौटे तो जूता गायब था। तो हमने कहा कथा में तो जूता नहीं गया पर प्रणाम करने का मूल्य तो आपको चुकाना ही पड़ा। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि भाई आप मंदिर में जब जाते हैं तो आपको सुविधा नहीं है और आप चोरों को दिए जाएंगे, आपको जूता उतारना ही होगा। जूता महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, पैरों की रक्षा करता है, कांटों से बचाता है। शायद बहुत महंगा जूता हो, लेकिन बहुत महंगा जूता है तो क्या आप उसको पहने हुए मंदिर में चले जाएंगे क्या? उसका अर्थ क्या है? क्योंकि आप जब मंदिर में जाते हैं तो काल और कला की खोज में नहीं जाते। आप जिसको देखने जाते हैं आप कहते हैं मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। आप पत्थर की मूर्ति को देखने नहीं जाते, भले ही वो बहिरंग दृष्टि से पत्थर की मूर्ति है, आप भगवान का दर्शन करने जाते हैं। और इसलिए आप जूता उतार के जाइए, और जूता उतार करके जाने के बाद बुद्धि को थोड़ी देर उतार दीजिए, अलग कर दीजिए। बुद्धि का इसका अर्थ है कि आप जब इन आंखों और बुद्धि को लेकर के ही जाएंगे तो आपको तो वहां भी मूर्ति दिखाई पड़ेगी, पर जब आप बुद्धि के स्थान पर आस्था और विश्वास और उसके साथ साथ जो जड़ में महानतम चेतन तत्व है आप उसका साक्षात्कार करेंगे तो आप वहां पर भगवान को पाएंगे, और वहां पर आपको लगेगा कि वस्तुतः ये जो चेतन तत्व है तो साक्षात भगवान विराजमान है। और इसलिए एक क्रम है कि जो व्यक्ति कहता है कि भगवान की मूर्ति है वो पहली कक्षा का विद्यार्थी, और जो मंदिर में जाकर के कहता है कि ये भगवान है वो सही दर्शक। मूर्ति है तब तक तो आप कहीं न कहीं उसमें जड़ता देख रहे, पर जब आप कहते हैं भगवान है तो आप मानो उस सत्य को समझ गए जो मूर्ति पूजा के लिए परम आवश्यक है। तो मानो वहां जब आप जाते हैं तो आप अखंड को देखते हैं, काल और कला के स्थान पर कालातीत का मूर्तियों में आप देखते हैं। का अलग अलग मंदिरों में जाइए सब अलग अलग प्रकार की मूर्ति। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी ने लिखी कि आप जब मंदिरों में दर्शन करने जाएं, सारे देश में जाएं और श्री राम का ही दर्शन करें तो प्रत्येक मंदिर में श्री राम की मूर्ति अलग अलग है, वस्त्र भी अलग अलग है, देखने में भी भिन्नता है। लेकिन अगर आपको ये संदेह होने लगे कि इसमें असली भगवान की मूर्ति कौन है
तब तो आप बड़े संकट में पड़ जाएंगे। आप जहां जाते हैं वहां श्री राम है ऐसा मान करके प्रणाम करते हैं, और उसके मूल में भावना यह है कि भगवान जो है कोई वो सीमित उनकी आकृति नहीं, कोई उनका एक विशेष रूप नहीं है। जब ये कहते हैं कि रामानंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, राम के रूप अनंत है, तो इसका अभिप्राय है कि उस पूर्ण के पूर्ण रूप को उतार पाना किसी कलाकार के लिए संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक कलाकार अपनी क्षमता के अनुकूल जो है उसकी मूर्ति या उसका चित्र बनाता है। जब यह भावना आपके हृदय में हो और जब आप दर्शन करते हैं तो आप पूजा करते हैं, माला पे का या पुष्प ले जाते हैं, भोग लगाते हैं, ये सारा व्यवहार आप म्यूजियम में नहीं करते, संग्रहालय में नहीं करते। और वहां से जब आप लौटते हैं तो एक हृदय में उल्लास, आनंद और पवित्रता की भावना लेकर के लौटते हैं। और इसलिए तुलसी के जो श्री राम है वो कोई संग्रहालय की वस्तु नहीं है। तो उन्हें समझने के लिए श्री राम को ये मान करके नहीं, आप गोस्वामी जी श्री राम को देखने की हमें एक दृष्टि देते हैं, हमें देखना चाहिए। पर वो जब भी कहते हैं, किसी ने उनसे कहा कि चलिए बड़ा अच्छा हुआ, पहले रामायण संस्कृत में थी, आपने भाषा में बना दिया तो लोग अब सरलता से समझ लेंगे। पर गोस्वामी जी ने कहा कि इतनी सरलता से समझने की संभावना नहीं लगती है। और उन्होंने कहा कि जब इसका नाम रामचरितमानस है और इसकी तुलना मानसरोवर से की गई, तो मानसरोवर की यात्रा जितनी कठिन है उतनी कठिन यात्रा है इस राम कथा की भी। तो उसमें फिर उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। पर उन्होंने कहा जैसे अब मानसरोवर की यात्रा करें तो अनेक पहाड़ लांघने पड़ेंगे, नदियां लांघनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा कि इस राम कथा में भी तो पहाड़ भी है, उसको भी पार कीजिए, नदियां भी है, उनको भी पार कीजिए, वन है, उनसे भी पार जाइए। तो वो एक एक बताते हैं। गृह कार्य नाना जंजाला तैयत दुर्गम शैल विशाला। ठीक है, राम कथा भाषा में है तो क्या हुआ कि घर के कामकाज का पहाड़ सामने आ गया, जाते तो पर क्या बतावे, बहुत से काम पड़े हुए हैं, वो आ गया तो भी नहीं आप जा पाए। पहाड़ भी पार कर ले तो नदी कुतर्क भयंकर नाना। कई लोग बुद्धिमान बहुत होते, तर्क बहुत आता है, और वो कुतर्क की नदी बह रही है। क्या रखा है, क्या है, हम पढ़ चुके, सुन चुके, कितनी बार उसको पढ़े, क्या जा करके करेंगे। तो कुतर्क की नदी आ गई। तो मानो गृह कार्य और कुतर्क के बाद पर एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने की कि आप जब कहीं लंबी यात्रा पर जाए तो आपको साथ में जहां दुकानें हैं वहां तो आप खरीद लीजिए, पर वन पहाड़ में अगर जा रहे हो तो आपको तो साथ में ही भोजन ले जाना पड़ता है। और वन पहाड़ में को पार करके मानसरोवर में अकेले जाना ठीक नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि उस राम कथा तक पहुंचने के लिए राह खर्च चाहिए, साथ चाहिए। और साथ साथ उन्होंने सूत्र दिया, कौन सी राह खर्च लेकर के आप राम के इस चरित्र में प्रवेश करेंगे। उनका दोहा है, जे श्रद्धा संबल रहित। जिनके पास श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा ही इस राम कथा को तक पहुंचने के लिए माध्यम है। और साथ किनका, अब ऐसे साथी को लेके न आइए कि वो आपके बगल में सो रहा हो और आपको बार बार लगे कि ये तो सो रहा है, ध्यान उसकी ओर दे कि कथा की ओर दे। तो अच्छे लोगों का मन नहीं संतन कर साथ, और जिनका संतों का साथ कीजिए और श्रद्धा का राह करके ले जाइए। बस दो ही ना। उन्होंने कहा एक बात और, क्या, तिनका मानस अगमाति। उनके लिए मानस अति अगम है। कौन, बोले जिन्हें प्रिय रघुनाथ,
जिन्हें राम से प्रेम नहीं है, राम में आस्था नहीं है, उनके लिए राम कथा आगम। और ये बड़े महत्व का सत्य है। भगवान राम के काल में भी क्या रावण को श्री राम में कोई आस्था थी क्या? और नहीं आस्था थी। उसको तो सारी घटनाओं की जो व्याख्या थी वो ऐसी ही लगा करती थी। अगर श्री राम वन आ गए तो रावण की व्याख्या थी कि कोई पिता कहीं किसी बेटे को वन देश निकाला देता, राज्य से वंचित करता है, और रावण ने व्याख्या कर दिया, पिता ने देख लिया कि लड़का सबसे योग्य है, इसमें राज्य चलाने की योग्यता नहीं है, तो अगुण अमान जानते दीन पिता वनवास। उसका अभिप्राय है कि श्री राम के प्रति अगर हमारे अंतःकरण में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से हम काव्य का आनंद ले सकते हैं। वो स्वामी जी का ग्रंथ ऐसा है जिसमें साहित्य का भी आनंद है और अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन जो उसका चरम लक्ष्य है, और इसीलिए मंदिर में जब मूर्ति पधराई जाती है तो उसके पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसका अभिप्राय है कि इसके जो आराध्य श्री राम है उनके प्रति अगर हमारे अंतःकरण में आस्था नहीं है तो हम तुलसी के राम को समझ ही नहीं सकते पूरी तरह। हम समझ सकते हैं कि कितने बड़े महाकवि है, पर उनके लिए तो श्री राम राम ही सब कुछ है। उसकी विशेषता कविता नहीं है, काव्य के गुण नहीं है और नीति के उपदेश नहीं है। उनके लिए उसकी विशेषता है कि श्री राम स्वयं साक्षात ईश्वर है। और यह आस्था जिसके लिए गोस्वामी जी यहां तक कहते हैं, किसी ने कह दिया कि कृष्ण 16 कला के अवतार है, राम तो 12 कला के अवतार, तो उन्होंने यही कहा कि आपने तो बहुत बढ़िया बात बता दिया। हम तो श्री राम को मनुष्य मान के बहुत प्रेम करते थे, पर अब 12 कला का अवतार बता दिया तो और बड़ी बात आपने कह दिया। और दोहा रामायण में उन्होंने दोहा जो लिखा, आप में से जो थोड़ा पढ़ते हो, वो कहते हैं कि जो जगदीश तो अति भलो, जो महीस तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। ईश्वर है तो भी ठीक और राजा है तो भी ठीक, मैं तो जन्म जन्मांतर में श्री राम के चरणों में ही प्रेम चाहता हूं। तो इसका अर्थ ये है कि रामायण के चरमाराध्य परम लक्ष्य जो है श्री राम और उनका ईश्वरत्व है। और गुण जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर की रचना सुंदर है, मंदिर की सजावट सुंदर है, मंदिर की मूर्तियों के वस्त्र सुंदर है, पर सबसे सुंदर भगवान है कि यह वृत्ति अगर आप में नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के भी जड़ को देख करके ही लौटेंगे, उस साक्षात ईश्वर के सामीप्य का अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बात कह दिया, उन्होंने कहा नहीं मेरी रामायण ठीक है और वाल्मीकि जी की ठीक है कि नहीं। उन्हें कथा अलौकिक सुने ही ज्ञानी, नहीं आचर्य करही अस जानी, राम कथा के मित जगनाही, अस प्रतीत तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। वो स्वामी जी कहते हैं कि श्री राम एक ही बार तो अवतार नहीं लेते, प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते, और एक ही कल्प में जो राम कथा है उसमें आपको भिन्नता लगेगी। एक दृष्टांत रामायण से आप ले लें। भगवान श्री राम जब लौटते हैं लंका विजय के पश्चात अयोध्या में, तो अयोध्या के नागरिक स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं, बड़ी भीड़ है। अब स्वाभाविक है कि कुछ तो श्री राम के पास है और कुछ श्री राम से बहुत दूर है। उस समय गोस्वामी जी ने एक बड़ी अद्भुत पंक्ति, वो बड़ी दार्शनिक, बड़ी भावनात्मक है, आप मैं आशा करूंगा कि आप उसको बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु। पर एक बड़ा अनोखा नाम उन्होंने प्रभु का चुना। क्या बोले? कौतुक कीन कृपालु खरारी। खरारी प्रभु ने एक अनोखा कौतुक किया। लगता है कि इस नाम की क्या आवश्यकता है?
भगवान राम के इतने अनेक मधुर नाम हैं, पर जब वे कहते हैं एक कौतुक कृपालु खरारी ने किया, तो गोस्वामी जी को थोड़ा भीतर बैठ के समझना चाहिए। ये खरारी शब्द गोस्वामी जी को इतना अधिक प्रिय है और ऐसे प्रसंगों में इस नाम का प्रयोग करते हैं कि साधारण साहित्य का जो ज्ञाता होगा या साधारण कवि होगा उसे लगेगा कि ये तो कवि जो है उचित शब्द का प्रयोग जहां जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा। तो इसलिए हर वस्तु का, अब जैसे वृक्ष है तो उसको वृक्ष शब्द के द्वारा भी आप कहेंगे और तरु के द्वारा भी कहेंगे। तो साधारण व्यक्ति के लिए तरु शब्द और वृक्ष शब्द पर्यायवाची, पर शब्द के उच्चारण और अर्थ के दृष्टि से विचार कीजिए तो वृक्ष में कर्कशता और तरु में कोमलता। तो जहां पर कोमलता है वहां तरु होना चाहिए, जहां कठोरता है वहां विटप या वृक्ष होना चाहिए। इस तरह से साहित्य में शब्दों का बड़ा महत्व है। अब एक खरारी शब्द तो ऐसे प्रसंग में भी वे लिखते हैं कि आश्चर्य हो जाता है। तब भगवान श्री राम कौशल्या अम्मा के सामने प्रकट है। कौन प्रकट है? वह प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ठीक है, कृपालु है, दीन दयाल है, कौशल्या हितकारी है, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी। कौन है ये? बोले भूषण बनमाला, नयन विशाला। प्रभु के गले में सुंदर आभूषण है और विशाल माला है। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु। बोले खरारी, ये खरारी है। भला क्या तुक है? श्री राम का जन्म हो रहा है, जन्म इसके अवसर पर यही नाम क्यों रह गया था? कौतुक की कृपा, भगवान प्रकट कौन हुए? बोले शोभा सिंधु खरारी। ये शब्द गोस्वामी जी को एक ऐसा दार्शनिक शब्द है और उसके पीछे इतना बड़ा संकेत है, वो तुलसीदास जी के राम को समझने के लिए आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर भी खरारी। फिर कौशल्याम्बा एक दिन पूजन करती हैं और पूजन करते हुए चिंता थी कि बालक अगर जगता रहेगा तो पूजा में बाधा देगा, तो जरा इसको सुला दे। बाल्य पर सुला दिया और सुला देने के पश्चात जहाँ भगवान का मंदिर है वहां जाती है और वो भोग लगाती है। जैसी परंपरा है पर्दा डाल देते हैं, डाल दिया। उसके बाद जब पर्दा हटाती हैं तो देखती क्या है कि वही बालक, उनका बालक जो है उसको तो ले रहा है। अरे घबरा गई, यह अनर्थ हो गया। मैंने जिस देवता के लिए अर्पित किया बच्चे ने जूठा कर दिया। पर फिर सोचने लगी कि वो अभी तो अपने पैरों के बल चल भी नहीं पाता, मैं सुला के तो आई हूं, ये कैसे पालने से उतरा होगा, कैसे आ गया होगा। फिर गई जाकर के देखे तो देखा बालता पर सूता। वहां गई तो देखा ये कि बालक सोया हुआ। फिर आई, फिर यहां आकर के देखती है तो बालक, यहां वहां दो बालक देखा। सब सोचने लगी कहीं मेरा मस्तिष्क ही तो खराब नहीं हो गया। यहां वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। और तब मां, जिस समय प्रभु ने देखा कि मां तो व्याकुल हो गई, उस स्वामी जी कहते देख राम जननी अकुलानी प्रभु से दीन मधुर मुस्कानी। और उसके पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने उस समय दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। इस तरह से भगवान के विराट रूप को देखा और तब भगवान ने फिर वही शब्द आया।